everyone and welcome back to my channel Ethnic Fashion by Kieran। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस पे कमेंट्स करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें और ताकि आपको सारी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ जो कि है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि मोस्टली स्टमक के अंदर पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 50% लोगों के अंदर जो है ये मौजूद होता है, बट ये जो है एक्टिव नहीं होता। तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको सूट नहीं करती, ट्रिगर करती है, या आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते जो आपके स्टमक को सूट नहीं करती, एसिडिटी वाली चीज़ होती है, या कुछ ऐसे जो सावरी थिंग्स होती है जैसे एप्पल साइडर विनेगर हो गया, लेमन हो गया, और सिट्रस वाली कोई भी चीज़ होती है। मतलब मेरे केस में ऐसे हुआ था कि मैंने एप्पल साइडर विनेगर पी लिया था जो मुझे सूट नहीं किया और उसका मुझे साइड इफ़ेक्ट हुआ और मेरा एच पाइलोरी पॉजिटिव हो गया। उसके सिम्टम कुछ यूँ थे कि अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सेम सिम्टम्स ऐसे आ रहे थे जैसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं कि लेफ़्ट साइड पे दर्द हो रहा था, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी और हाथ में मसल्स में भी काफ़ी दर्द था। तो मैं एकदम से इमरजेंसी में हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल वालों ने सारे चेकअप किए, ECG वगैरह किए, सब कुछ किया, बट उसमें कुछ भी रिपोर्ट में नहीं निकला। तो उन्होंने फिर दोबारा से जो है मुझे उन गैस वगैरह की दवाई दे दी थी उनको, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया, सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी। तो उन्होंने सोचा कि ये एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बट उन्होंने मुझे जो गैविस्कोन वगैरह दे के घर भेज दिया, बाकी कोई भी मेडिसिन नहीं दी। उसके बाद जब मैं घर आई उसके बाद भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। जैसे 2-3 दफ़ा मैं इमरजेंसी में गई, वो सारे टेस्ट करते थे, उसमें कुछ नहीं निकलता था। फिर मैं एक GP के पास गई, GP ने फ़ौरन ही मेरा एच पाइलोरी का टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की मेडिकेशन दी, लेकिन मुझे उससे आराम नहीं आया। सेम ही सिम्टम मुझे फ़ील हो रहे थे। तो डॉक्टर ने क्या किया, मुझे रेकमेंड किया स्पेशलिस्ट डॉक्टर को। स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने मुझे एंडोस्कोपी रेकमेंड की। उन्होंने कहा कि आपको एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, जो कि एक टेस्ट होता है, वो कैमरे के ज़रिए स्टमक में डाल के चेक करते हैं आपको एनेस्थीसिया दे के कि मैदे के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है आपके स्टमक में। तो उन्होंने मेरा एंडोस्कोपी किया। एंडोस्कोपी में दोबारा मेरा एच पाइलोरी पॉजिटिव आया, वो मेडिसिन से क्योर नहीं हुआ, और उसके साथ साथ मेरे जो फूड पाइप थी उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई थी और स्वेलिंग वगैरह भी हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे और मेडिकेशन दी जो कि 2 वीक की मेडिकेशन थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन थी। उससे मेरा मुंह का जायका ख़राब था, मसल्स पेन था। तो वो कल मेरा जो था कोर्स वो 2 हफ्ते की मेडिसिन का वो ख़त्म हो गया। मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ, बस स्टिल मेरी नोज़ ब्लॉक है और आप रात को जो है ना मुझे एनजाइटी और डिप्रेशन शुरू हो जाता है। बॉडी शेक करने लग जाती है, जैसे हाथ पाँव अगर थोड़ी सी ठंड हो, और दिमाग पे बोझ सा रहता है। वो इसी वजह से, क्योंकि जब आपका एच पाइलोरी पॉजिटिव होता है तो आपको स्टमक पेन भी रहता है, साथ में आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो सांस है वो अच्छे से आ नहीं रही है, जिसके बाद आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई रहने लग जाता है और आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है। तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप मुंह से सांस ले सकते। मैं इस वजह से ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं 2-3 महीने बहुत ज़्यादा परेशान रही। इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 3 महीने लग गए। अभी भी मैं 100% क्योर नहीं हूँ, स्टिल मुझे जो है ना थोड़ी थोड़ी एंजाइटी हो रही है। तो उसके बाद मैं देखूँगी इंशाल्लाह, अगर मुझे आराम नहीं आए तो मैं दोबारा डॉक्टर के पास जाऊँगी। मे भी वो कोई एंजाइटी की टैबलेट्स वगैरह रिकमेंड करें, क्योंकि जो स्टमक की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मुझे घबराहट शुरू हो गई, क्योंकि उससे मेरी नोज़ ब्लॉक हो जाती थी। तो फीलिंग ऐसे आती। मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया, इंटरनेट पे वीडियोस देखी, जो सिम्टम थे वो सारे लोगों के सेम सिम्टम आ रहे थे। मतलब प्रॉब्लम स्टमक की होती है, बट आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपको एंजाइटी इसलिए हो जाती है कि आप परेशान हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, और फीलिंग ऐसे आती है जैसे हार्ट अटैक होने वाला है। लेफ़्ट में दर्द होता है, फिर बॉडी जो है ना पैर हाथ कांपने लग जाते हैं, बॉडी शेक करती है।
तो ज़ाहिर सी बात है वो परेशानी की बात तो होती है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स हो तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बता सकते हैं। अगर समझदार डॉक्टर होगा तो वो खुद ही आपका एच पाइलोरी टेस्ट करेगा, उससे आपके ब्रीदिंग टेस्ट भी कर सकता है, स्टूल टेस्ट होता है, ब्रीदिंग टेस्ट होता है। और जो बिल्कुल ही अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको एंडोस्कोपी भी रेकमेंड करते हैं डॉक्टर, जैसा कि मेरे केस में हुआ। क्योंकि मेरा एक दफ़ा मेडिकेशन का कोर्स ख़त्म होने के बाद भी तबीयत वैसे ही थी, सारे सिम्टम सेम आ रहे थे, तो डॉक्टर को लगा कि अभी तक क्योर नहीं हुआ, तो उन्होंने इस वजह से एंडोस्कोपी करवाई ताकि 100% सही एग्जामिनेशन हो जाए। तो एग्जामिन्स के बाद तो दोबारा से जब पॉजिटिव आया तो मुझे मेडिकेशन दी गई, मैं मेडिकेशन का कंप्लीट कर लिया कोर्स। अभी जनवरी के एंड में मेरी अपॉइंटमेंट है क्योंकि या क्रिसमस वगैरह की छुट्टियाँ है, और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि मेडिकेशन के बाद भी आपको तकरीबन 1 महीना बाद दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि मेरा ब्रीदिंग टेस्ट होगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह पता चलेगा कि स्टिल मेरा एच पाइलोरी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अभी मुझे काफ़ी आराम है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, रात को मैं आराम से सो जाती हूँ। और अगर किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो रात को आप सोते हुए 2-3 तकिए या कुछ ऊंचा ऐसे सर रखें, और आप मतलब लेटा मत करें। जैसे ही आप लेटते हैं तो आपके जो भी एसिड रिफ्लेक्स होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, जैसे आपके सर में जाता है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि सर को ऊपर करके 2-3 पिलो रख के इस तरह से थोड़ा ऊपर करके सोना है, तो उससे आपको काफ़ी आराम आएगा। और मुझे क्या होता है, जैसे ही अचानक से तबीयत मेरी ख़राब होती है, जैसे एसिडिटी ज़्यादा हो जाती थी या एसिड रिफ्लेक्स सर पे जाने लग जाता है, मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। आप गर्म पानी का शावर ले सकते हो, उससे आपको बहुत आराम आएगा। गर्म पानी, नीम गर्म पानी पी लिया करें, उससे मुझे बहुत आराम आया। या मैं गर्म पानी से मुंह भी धोती थी, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता था। क्योंकि रात में ऐसे ही मुझे जो है ना सांस का जैसे ही प्रॉब्लम शुरू होता था तो मैं तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाती थी, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सांस में प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, वो हमारे अपने दिमाग की सोच होती है, हमें फील ऐसे होता है। तो आप मुंह से सांस ले सकते हैं, और जितना रिलैक्स रहेंगे उतना ही ठीक रहेगा। जैसे ही आप परेशान होंगे, आपको घबराहट शुरू होगी, आपके जो सिम्टम है और ज़्यादा वर्स होते रहेंगे। तो बस मैं सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर किसी को भी इस तरह की कोई परेशानी है, इस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाइए। और परेशानी की इसमें कोई बात नहीं, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इंसान है, बीमार होता रहता है। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा तकरीबन 3 महीने में इतनी ज़्यादा परेशान रही कि मुझे ज़रूरत फ़ील हुई, क्योंकि मैंने इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में कभी सुना भी नहीं था। ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने सुना, और इतने वर्ष इसके सिम्टम थे कि मैं आप लोगों को बयान भी नहीं कर सकती। इस वजह से मुझे लगा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, ताकि अगर मेरे बाद किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो वो कम से कम इससे परेशान ना हो, और उसको क्योर के लिए जो तरीके मैंने बताए हैं ये डॉक्टर के पास जाके वो अपना इलाज करवा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिगार्डिंग उसके और ज़्यादा मालूमात जितनी मुझे पता है वो दे सकती हूँ। तो कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें चीज़ों में, हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर के बताए हुए जो भी इलाज है उसके तरीक़ेकार पे अमल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे मुझे हिम्मत मिलती है वीडियोज़ बनाने में और मोटिवेशन आती है। क्योंकि बच्चों के साथ, घर के साथ एक्स्ट्रा आपको पता है एफ़र्ट लगाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो बस इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।